रिलेशनशिप चाहे मैरिज में हो, फ्रेंडशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, किसी में भी हो, उसको नर्चर करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन वो दो व्यक्ति जिनके बीच में वो रिलेशनशिप होने वाली है, क्या वो कंपैटिबल है कि नहीं है, ये हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। नर्चर करना, उसको ग्रो करना, ये उन दोनों व्यक्तियों के आपस में व्यवहार के ऊपर है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से हम ये जान सकते हैं कि कौन दो व्यक्ति जो आपस में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या मैरिज करना चाहते हैं, या फ्रेंड्स होना चाहते हैं, या पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, उन लोगों के कंपैटिबिलिटी कैसी है, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा उसको बनाने में या उसको मेंटेन करने में सहायता देगा, कौन कम देगा। बस यही आज का हमारा टॉपिक है, कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी विद न्यूमरोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है कंपैटिबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी विद न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी। देखिए, रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड करती है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हो, ट्रस्ट कितना रखते हो, उसकी रिस्पेक्ट कितनी करते हो, उसके साथ अफेक्शन कितना है, उसके साथ केयर कितनी है, उसको आप रिलेशनशिप इज अबाउट गिविंग, क्या देते हो आप उसको, और आप सब कैसे कम्युनिकेट करते हो, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सब कुछ डिपेंड करता है, नॉट बहुत कुछ, सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है। So relationship is built by nurturing your relation over a period of time by expressing trust, respect, affection, care, giving and communicating. तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इससे आपकी रिलेशनशिप हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। न्यूमरोलॉजी एक टूल है, न्यूमरोलॉजी एक टूल है जिससे हम ये पता करते हैं कि ग्राउंड फर्टाइल है कि नहीं, जहाँ पे आप ये पौधा लगा रहे हैं दोस्ती का, अपनी फ्रेंड रिलेशनशिप का, क्या वो ग्रो करेगा नहीं करेगा। हम ये बात पता कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टू चूज द राइट पार्टनर फॉर मैरिज, फ्रेंडशिप, बिजनेस और वर्क प्लेस। देयर आर 3 एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट फॉर फाइंडिंग ए सूटेबल पार्टनर। कौन कौन से हैं? नाम, नेम, सेकेंड मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर, थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। नाम का बड़ा महत्व है जी। ऐसा कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो ऐसे ही आपका नाम, वो नाम जिससे आपको लोग बाग एड्रेस करते हैं, जिससे आपको लोग बाग बुलाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट? सो नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है, तो नाम से कैसे निकालेंगे? नाम से निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ द पर्सन्स और इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, वो दोनों फ्रेंडली होनी चाहिए। देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ए बॉय बाय द नेम राजेश एंड ए गर्ल बाय द नेम सरिता। क्योंकि नॉर्मली 90% लोग जब कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ मैरिज की बात करते हैं, बाकी की बातें करते हैं लेकिन कम करते हैं। बाकी की बातों के बारे में लोगों को ज्ञान भी बहुत कम है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरी जिससे शादी होने वाली उससे मेरा कितना नंबर मिलते हैं,
पहले भी जब हम लोग कुंडली मिलाते थे तो उसमें कहते थे ना कि इतने तुम्हारे गुण उसके साथ मिलते हैं, इतने नहीं मिलते, ऐसे ही इसमें है। तो लेट्स टेक द नेम ऑफ द लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। राजेश की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम निकालते हैं तो आर की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू है 5, एस की वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू है 5। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 1 + 5 + 3 + 5 = 17। उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 1 + 7 = 8। तो राजेश का जो नेम नंबर है वो आता है 8। अब बात करते हैं सरिता की। तो सरिता में एस की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है 1। तो सरिता की टोटल अगर करेंगे 3 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1 मतलब 12 which is equal to 3। So 8 and 3 both are friendly। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर नेम दे आर गुड टू गो, दे आर गुड। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में। इसका मैंने ये डिटेल दिया है आपके लिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शेल्डियन मेथड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स के किस किस की वैल्यू 1 होती है ये करके उन सारे अल्फ़ाबेट्स को उसके नीचे लिखा हुआ। एंटी और अनफ्रेंडली नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 का ऑपोजिट है 8, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक नंबर है, एंटी नंबर है। और 2 का नंबर 4 8 9, 3 का 6, ये 36 का आंकड़ा है, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। और 4 में 4 8 2 9, 5 का कोई एनिमी नहीं, 6 का एनिमी 3 है, 7 का कोई एनिमी नहीं है, 8 का 1 2 4 8 और 9 का 2 और 4। तो इस तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एनिमी, अगर वो आपस में एनिमी हो नेम नंबर्स भी, तो भी वो नहीं करना चाहिए उनके अंदर। अगर नेम के अंदर एक एडवांटेज है कि नेम करेक्शन हो जाता है तो वो एक एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आगे भी काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। हम दोनों में की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अज्यूम कर लेते हैं। राजेश की डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं कि 14/08 और 1997 है और उसका मूलांक हो गया 14, 1 + 4 = 5, भाग्यांक हो गया 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 9 + 7 = 39 which is equal to 3। और इसका कोआ नंबर भी कैलकुलेट कर लिया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी ये जो 1997 है इसका सम टोटल करिए आप, तो वो जो रिड्यूस हो गया नंबर आएगा वो 8। तो 11 में से 8 कम करेंगे बॉय के केस में तो वो 3 आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से इसके नंबर्स हम लोशो चार्ट में भर देंगे। तो 4 की जगह 4, फिर 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, 8 की जगह 8, 1 की जगह 1, फिर 9 9 फिर 7 और 3 और 3 आ गया इनका, 5 आ गया मूलांक से और भाग्यांक से आ गया 3, पूरा नंबर से आ गया 3। लेट्स गो टू सरिता। सरिता का डेट ऑफ बर्थ एज्यूम किया कि वो 9 दिसंबर 2001 को पैदा हुई, तो उनका मूलांक हो गया 9, भाग्यांक हो गया 9 + 1 + 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 15 विच इज इक्वल टू 6 और पूरा नंबर इनका निकलेगा 7। कैसे 7 निकलेगा? 2001 को जब टोटल करेंगे तो आ गया 3 और गर्ल के केस में या फीमेल के केस में हम उसमें 4 जोड़ देते हैं, तो 3 और 4 7 हो गया। अब इनका भी लोशो चार्ट भर दीजिए, तो वो आ गया 9 2 2, नीचे 7 6 और 1 1 आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मूलांक है 5 राजेश का और सरिता का है 9। दे आर फ्रेंड्स, रिजल्ट इज गुड। भाग्यांक 3 और 6 एंटी, वो दैट इज नॉट गुड। हुआ नंबर 3 और 7 गुड। ओके, अब ये पार्ट तो ये हो गया कि इसमें हमारे 3 में से 2 चीजें तो गुड मिल गई और 1 चीज हमारी नहीं मिली। तो नाउ एक्सचेंज ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो राजेश के मिसिंग नंबर हैं 2 और 6 और
सरिता के मिसिंग नंबर है 4, 3, 8 और 5। अब राजेश जो है इनके पास वो 4, 3, 8 और 5 हैं, तो ये 4, 3, 8 और 5 दे देंगे सरिता को। सरिता के पास जो नंबर्स हैं वो जो राजेश के पास नहीं है वो 2 और 6, तो राजेश को 2 और 6 सरिता से मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राजेश 4 नंबर सरिता के साथ शेयर करते हैं और सरिता 2 नंबर शेयर करती है। दिस इज एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन विद गुड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कंपैटिबिलिटी। अब आ जाइए, देखिए कौन कौन से एलिमेंट क्या होने चाहिए। मूलांक मूलांक के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, भाग्यांक भाग्यांक के साथ, कुआ नंबर के साथ, और दोनों चार्ट में कम से कम 1 नंबर शेयर होना चाहिए। हमने देखा वहाँ पे 4 और 2 शेयर हुए, ठीक है। यहाँ पे मूलांक से मूलांक फ्रेंडली था, भाग्यांक से भाग्यांक फ्रेंडली नहीं था, लेकिन कुआ नंबर से कुआ नंबर फ्रेंडली था। तो हाउ मेनी प्लेन्स, और प्लेन्स भी कितने शेयर करते हैं? वो राजेश का पूरा जो थर्ड प्लेन है वो पूरा का पूरा वहाँ शेयर हो रहा है। 4, 3, 8 वाला पूरा प्लेन सरिता को शेयर हो रहा है। और नंबर 5 and 6 शुड बी देयर इन एनी वन और ऑफ द 2, दोनों में से किसी के पास भी कम से कम 5-6 नंबर होना चाहिए। इंसिडेंटली यहाँ पे एक के पास 5 है और एक के पास 6 है, तो वो दोनों भी बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन मिल गया। दिस मेक्स द होल ये जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक मिला है। इत्तेफाक से मैंने ये कोई डेट ऑफ बर्थ पहले से प्रिपेयर नहीं की थी, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट कंपैटिबिलिटी। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि ये कैसे कैलकुलेट करना होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, लाइक करके कमेंट कर दीजिए, आई विल बी ग्रेटफुल। मैं फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। नमस्कार।